हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। बेटा तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी 14.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने सेम करना है बेटा। यू हैव टू फैक्टराइज। सबसे पहले फैक्टराइज के कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप चेक करो उस एक्सप्रेशन में से जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या उस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है। पहले कॉमन निकालो, अगर कॉमन आ रहा है तो नहीं आ रहा तो छोड़ दो, उस स्टेप को खत्म कर दो। सेकंड स्टेप है आपके पास, कौन सा स्टेप है बेटा, फॉर्मूला। जो आपने आइडेंटिटीज की थी, कौन सी आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो भी आपकी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो उसको अप्लाई करो। आइडेंटिटी का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट भी जाना और राइट टू लेफ्ट भी जाना। तो पहले आपने आइडेंटिटी सप्लाई की थी, ए माइनस बी होल स्क्वायर को क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपने क्या करना है, जो आप एक्सपेंड किया ना आपने उसको इकट्ठा करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिखना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपने सोल्व करने हैं। क्लियर। तो अब आ जाओ यहाँ पे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपका क्या है। देखो इसने क्या बोला, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। क्या आपने कोई भी पावर 4 वाला फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं। कॉमन तो डेफिनेटली यहां से कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है। तो बेटा आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आओगे, क्योंकि आपने स्क्वायर में ही फॉर्मूला पढ़ा है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ए स्क्वायर और उसकी पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4 बन गई पावर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जो स्क्वायर के नीचे लिखा है, स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है, बी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ए, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, बी। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या आ गया, ए स्क्वायर, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगेन इसको तो आप और फैक्टराइज नहीं कर सकते और सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे तो सेम फॉर्मूला फिर से लग रहा है, बिल्कुल एज इट इज। स्क्वायर के नीचे जो है वो आपका ए, स्क्वायर के जो नीचे है वो आपका बी, तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हो। इसमें फॉर्मूला लगाया, क्या बन गया, ये तो आपका एज इट इज। तो यहां से आपका क्या बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीनों के तीनों किस फॉर्म में आ गए, प्रोडक्ट की फॉर्म में। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, 1 और 3 या 4 नंबर, जो भी आप नंबर्स निकाल रहे हो उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने एक्सप्रेशन को लिखना है। क्लियर। तो ये था बेटा आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आते हैं आपके पार्ट नंबर सेकंड पे। बस आपने इतना ध्यान रखना है, जो आपने आइडेंटिटी सीखी है उन आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न करो और अच्छे से अप्लाई करना सीखो बस। ठीक है, जैसे आपका पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, देखो, पी की पावर 4 माइनस 81। सबसे पहला काम, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं। दूसरा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो पी की पावर 4 है, ये तो पावर्स में नहीं है, इसको पावर में चेंज करूंगी कैसे, यूजिंग फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ से 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो 3 की पावर कितनी बन गई यहाँ से, 4। काउंट करो, 1 2 3 4, तो p की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। अभी अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया था, आपके पास क्या चीज अवेलेबल थी, स्क्वायर में, तो क्या लिखोगे, वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, p की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 पावर सोल्व, 2 2 ज़ा 4 पावर सोल्व। सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई। जो स्क्वायर के नीचे है वो आपका क्या है, ए, जो स्क्वायर के नीचे है वो आपका क्या है, बी। तो ए क्या है, ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। कर दो वैल्यूज पुट, तो ए प्लस बी यानी कि पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू यहां से देखो पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अगेन आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे क्या है, पी, स्क्वायर के नीचे क्या है, 3। अब आपका ए क्या बन गया, पी, बी क्या बन गया, 3। कर दो पुट, तो पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 9।
यहाँ से p प्लस 3 a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर? ठीक है, आ गया 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये था आपका आंसर। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखो x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, सेम कंडीशंस। स्क्वायर पावर 4 में मेरे पास कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर कंपेयर करूं तो स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है वो आपका ए, स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है वो बी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आ गई, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। कर दो वैल्यूज पुट, तो यहां से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तो आप सोल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बेटा, अगेन आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे जो ये है ये क्या आपका ए, स्क्वायर के नीचे जो ये है ये आपका है बी। ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये आपका एज इट इज, क्योंकि प्लस में मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है। किसके लिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। वो मेरे पास जो आइडेंटिटी अवेलेबल है वो किसके लिए है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए। तो यहां से क्या बन गया, ए की जगह पे एक्स, ए प्लस बी यानी कि वाई प्लस जेड, और ए माइनस बी, तो इस माइनस के साइन की वजह से जो भी ब्रैकेट के अंदर उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो वाई बी माइनस का और जेड बी माइनस का। क्लियर? तो 3 की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट, यानी कि पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो पार्ट नंबर 4 में देखो क्या बोला गया है। एक्स की पावर 4 माइनस 6 माइनस जेड की पावर 4। मैंने आपको क्या बताया, क्या हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी अवेलेबल है रेस टू दी पावर 4 में? नो। तो क्या करोगे, इसको चेंज करोगे। कैसे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। कंपेयर करूंगी तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, और आइडेंटिटी क्या होती है, वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहां से जब मैंने इसको एक्सपेंड, इसको ओपन किया, तो देखो ये क्या बन गया ए, ये क्या बन गया बी। तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। दूसरी बात, ए माइनस बी, ए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे क्या है एक्स, तो ये आपका ए, ये आपका बी। कर दो वैल्यूज पुट, ये आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर इंटू, यहां से देखो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो माइनस की वजह से जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है ये माइनस का हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये प्लस का हो जाएगा। तो यहां से देखो एक्स में से एक्स गया 0, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस जेड। यहां से x में से x गया 0, तो यहां क्या बचा, सिर्फ आपका z आ गया 3 की प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ मूव टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं देखो, यू हैव टू फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बार बार बता ही रही हूं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। देखो क्या लिखा हुआ है पार्ट नंबर 4 में, ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी की पावर 4। तो जो पावर है उसको हटा दो, उसको क्या चेंज कर दो, ए स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास फॉर्मूला किस में है, स्क्वायर में। तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। एंड वी नो दैट
अब ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला ए और बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखो x प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, हेयर कंपेयर करूँ, तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है वो किसकी है, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर, ठीक है। और जो स्क्वायर के नीचे ये वाली वैल्यू किसकी है, बी की, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी जो ये वाली वैल्यू है किसकी है, वाई की, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को यहाँ पे ए पुट कर दूं, ए स्क्वायर, और बी वाई को क्या पुट कर दूं, बी स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरे एक्स पे स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार लिखना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, इसका, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर है। तो अब इस पे अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। इट्स योर चॉइस, टोटली अप टू यू। तो बाकी इसको ओपन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी इसको कर सकते हो। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।